साकेत में। चलो देखो, अब जीएसटी के अंदर हमने अकाउंटिंग की का प्रोसेस करना है। बेसिकली ठीक अकाउंटिंग है। की 3 डिजिट्स की होती है, जो हमने एसएपी के अंदर हमने जनरेट कर रखी है। तो हमने अब हाँ क्या जी। करना है, असाइन करना है जीएल को अकाउंटिंग की से। आप ध्यान से देखोगे, ओके। हमने यहाँ अकाउंटिंग की बनाई थी, जी करेक्ट। यहाँ हमने जीएल क्रिएट करा था। जी। OB40 से हम उन दोनों को असाइन कर देंगे। ओके, OB40 से। हाँ, कैसे करेंगे देखो, OB40 की कोड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ना अकाउंटिंग की 3 डिजिट की होती है, तो जो भी अकाउंटिंग की आपने बनाई होगी वो इधर दिख जाएगी जी आपको। जी जी, 3 डिजिट की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपने ये बनाए रखी है सेंट्रल वाली, ठीक है। ठीक है। इस पर क्लिक करा मैंने। अब अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बताओ मुझे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एक मिनट में आपको बताता हूँ, मैंने नोट बना रखा है। आप ले लो APZZ। ए APZZ। ए टी ए टी जबल जेट के नाम से तो ए आ नहीं पी रहा। पी पी फॉर पीकॉक, P फॉर पाकिस्तान। पी। AP, AP हाँ, ZZ। ये रहा। AP, हाँ ये वाला। तो देखो आपने ये डाल देना, ठीक है। यहाँ पे पोस्टिंग की पे क्लिक करना, और एक सेव का ऑप्शन आएगा, पहले सेव कर लेना। अगेन पोस्टिंग की पे क्लिक करना है। डेबिट में 40, क्रेडिट में 50 डाल देना है, ठीक है। हाँ डेबिट में मतलब ये डला नहीं होगा, किसी और का है ये, सेंट्रल इसलिए डला है आपके पास। जब आप करोगे तो अभी ब्लैंक आएगा, तो वहाँ पे डेबिट में ठीक है। 40, क्रेडिट में 50 डाल देना है। ये स्टैंडर्ड है कुछ पैटर्न? हाँ, डेबिट का मतलब डेबिट के लिए 40 ही यूज़ करते हैं, क्रेडिट के लिए 50 ही यूज़ करते हैं। अच्छा। देखो, ठीक है। ये देखो, डेबिट के लिए 40, क्रेडिट के लिए 50। उसके बाद इसको सेव कर देना। अकाउंट्स पे क्लिक करना। जब अकाउंट्स पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, अकाउंट दिख रहा है। हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग की है सेंट्रल की, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालना है, APZZ है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जीएल बना रखे हैं, तो हमने कौन सा जीएल किसके साथ असाइन करना है, सेंट्रल वाला। आपने जीएल क्रिएट करा है नहीं ठीक। करे इसके अंदर? करे ना ये? नहीं नहीं, ये जो जीएसटी के जीएल थे। नहीं नहीं, वो इसमें नहीं करे, वो इसमें नहीं करे। हाँ, तो वो असाइन करने थे ना। वो जब बन जाएंगे ना जीएल, देन वो यहाँ पे आ जाएंगे। हम्म। तो सेंट्रल सेंट्रल के साथ असाइन हो जाएगा फिर। ओके ओके ओके। क्योंकि आपने देखो, मैंने आपको कल जीएल बनाना बताया था ना यहाँ से, FSD हाँ हाँ बनाना। हाँ हाँ। तो सेंट्रल सेंट्रल के साथ असाइन हो जाएगा, स्टेट स्टेट के साथ असाइन होगा, ओके इंटर स्टेट के साथ असाइन, मतलब इनपुट के 4 असाइन करने हैं, आउटपुट के 4 असाइन करने हैं आपको। ओके। तो OB40 के अंदर OB40 के अंदर हम सिर्फ असाइन कर दें, नहीं समझे आप? हाँ हाँ हाँ, ठीक यानी है। कि हमने अपने जीएल को अपनी अकाउंटिंग की के साथ असाइन करना है। तो आपने आपने अच्छा यहाँ यार पे वो मैंने। यहाँ पे अकाउंटिंग की डाल दी। यहाँ पे आप जब हम्म। क्लिक करोगे तो आपके जीएल आ जाते। जीएल कौन से हम ले लेते, क्योंकि हमने बाहर जो अकाउंटिंग की लिए वो लिए सेंट्रल की। आप देखोगे सेंट्रल की जी लिए, तो इसमें से सेंट्रल का ही हम वो ले लेते, जीएसटी वाला इनपुट सेंट्रल का। आपकी कोई है चार्ट ऑफ अकाउंट जिसमें जीएल बना हो? इसका मैंने पता नहीं किस कौन सी वाली में बनाया था, तो मैंने रैंडम कोई सी भी दे दी आपको। अब देखो, मैं ध्यान में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किसी स्टूडेंट का बना होगा तो। अभी 40 डालता हूँ, इनपुट सेंटर पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ AS12। हाँ देखो, जैसे इसने बना रखे हैं, देखो ये आ गया सेंट्रल। हाँ हाँ। तो देखो जो आपका सेंट्रल है ना, देखो यहाँ पे आपने सेंट्रल वाला अकाउंटिंग की लिया है, तो यहाँ पे सेंट्रल वाला ही लेना, कौन सा, इनपुट का, इनपुट सेंट्रल। ठीक तो है। इनपुट सेंट्रल अकाउंटिंग की को इनपुट सेंट्रल के उस क्या बोलते हैं, जीएल से असाइन कर दिया, समझ में आया? ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा करेंगे, OB40 डालेंगे फिर से यहाँ पे। फिर हम्म। अब पहले सेंट्रल करा था, अब इंटर स्टेट कर देंगे, तो फिर वहाँ पे जीएल जो लेंगे वो इंटर स्टेट का ले लेंगे, फिर स्टेट का। ठीक नहीं है। समझे आप? हाँ हाँ, समझ गया। तो अकाउंटिंग की को जीएल के साथ कैसे साइन करते हैं वो OB40 से पता चल गया, ठीक है। हम्म। समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो।
हाँ नहीं मेरे को समझ में आ गया। तो जैसे सेंट्रल वाला कर दिया, फिर उसके बाद जैसे स्टेट कर हाँ दिया, वो फिर आठ इंटर स्टेट करने कर हैं, दिया। 8 करने हैं, 4 इनपुट के 4 आउटपुट के। आउटपुट वाला कैसे होगा इसमें फिर, जैसे OB40 में? वो ऐसे ही करेंगे, OB40 में जाएंगे, आउटपुट का सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये है सपोज, पहले हमने इनपुट का सेंट्रल करा, अब आउटपुट का सेंट्रल कर लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। भाई बने तो यही है एक ना एक सारे। आउटपुट का, एक आउटपुट का स्टेट वाला कर दो बस, एक बार ही आउटपुट का स्टेट वाला। ये ले लो आउटपुट का स्टेट, एंटर कर दो, पोस्टिंग की पे क्लिक कर दो, एंटर कर दो, फिर अकाउंट्स पे क्लिक कर दो। अब आउटपुट का जो लेना है एंटर करो, क्योंकि आउटपुट का स्टेट है ना। तो अब यहाँ पे देखो हाँ आउटपुट हाँ का स्टेट कहाँ है, ये रहा आउटपुट का स्टेट, ये रहा आउटपुट टैक्स स्टेट। नहीं समझ में आया? ठीक है। मतलब आप ये समझो कि आपने अकाउंटिंग की को अपने उसी जीएल के साथ असाइन करने हैं, जिस जीएल के साथ आप, मतलब जो आप, अगर इनपुट है तो इनपुट के साथ, आउटपुट है तो आउटपुट के साथ, सेंट्रल है तो सेंट्रल, स्टेट है तो इन स्टेट। ठीक। हेलो। आउटपुट का मैंने GL सर लाइबिलिटीज में बनाया था, करेक्ट है ना? हाँ इनपुट के एसेट्स होंगे, आउटपुट के लायबिलिटीज तो होंगे, सेल आउट लायबिलिटी होती है हमेशा। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैंने वही करा था, ठीक है ठीक है। तो ये तो समझ ही गए ना आप ये वाला। हाँ जी ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं मतलब। बाकी ये है OBQ3। अब देखो यहाँ पे टैक्स प्रोसीजर बनेगा, ठीक है। हम्म। इसमें क्या करेंगे, इसमें अकाउंटिंग की को और कंडीशन टाइप को दोनों को असाइन करेंगे, समझो। कंडीशन टाइप हमने 4 डिजिट की बनाई थी, हाँ हाँ। जी। अकाउंटिंग की 3 डिजिट की बनाई थी। अब हम हम्म। यहाँ क्या करेंगे, अकाउंटिंग की को कंडीशन टाइप के साथ OBQ3 से असाइन कर देंगे, ठीक है। ओके। कैसे करेंगे देखो, OBQ3 में आता हूँ, OBQ3 एंटर। अब न्यू एंट्री पे जाओ, अपना टैक्स प्रोसीजर बना दे, मैंने बना दे GST 101 सपोज, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया GST प्रोसीजर, और इसको सेव कर दिया। समझ में आ गया इतना? हेलो। हेलो, आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या रजत मेरी? नहीं बीच में पता नहीं मिस हो गया, पता नहीं नेटवर्क का कुछ था क्या, नहीं नहीं, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अब अपना ये क्रिएट करना है, क्या बोलते हैं, OBQ3 से टैक्स प्रोसीजर, ठीक है। हम्म। तो OBQ3 डालना, तो एक विंडो आएगी, उसमें न्यू एंट्री करके अपना टैक्स प्रोसीजर बना दो, जैसे मैंने बना दिया, दिख रहा है। GST 101 और GST, ठीक है। हाँ, इसके बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट करना, कंट्रोल डेटा पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्री कर देना। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ पे आप स्टेप्स पढ़ेंगे, रैंडम 1, आप ऐसे भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपने अपने डाल देना, और यहाँ पे कंडीशन टाइप डालनी है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये कंडीशन टाइप लिखी हुई है ना, जी। तो आपने आपकी जो आपकी कंडीशन टाइप होंगी वो डाल देना। जैसे सपोज आपका है सेंट्रल का, स्टेट का, इंटर स्टेट का, यूनियन का, जो जो भी है, तो यहाँ पे अपनी सारी कंडीशन टाइप डाल देनी है। जो आपने कंडीशन टाइप हम्म। बनाई होंगी, इनपुट सेंट्रल, इनपुट स्टेट, इनपुट इंटर स्टेट, 4 इनपुट की और 4 आउटपुट की, 8 हो जाएंगी, इसीलिए मैंने इधर से 8 लिख दिया, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ कंडीशन टाइप डाल देना, और ये पूरी की पूरी 4 इनपुट की 4 आउटपुट की कंडीशन टाइप डाल के लास्ट में अकाउंटिंग की यहाँ डाल देना। ध्यान से देखो इधर, ये होता है देखो अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की जी। जो बनाई होगी आपने, जो बनाई होंगी वो यहाँ पे डाल देना, नहीं याद है तो यहाँ से अंदर से फाइंड आउट करके। अब देखो इनपुट सेंट्रल, मैंने यहाँ सेंट्रल लिया तो यहाँ सेंट्रल लूँगा, यहाँ इनपुट स्टेट लूँगा तो यहाँ पे इनपुट स्टेट डालूंगा, यहाँ पे इनपुट इंटर स्टेट डालूंगा तो यहाँ पे इनपुट इंटर स्टेट, यहाँ पे इनपुट यूनियन टेरिटरीज तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज का, फिर आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ठीक है। तो आपने अपनी कंडीशन टाइप इधर डाल देनी है, अकाउंटिंग की इधर डाल देनी है, क्लियर? ठीक है। तो ये आपका फिर ये असाइन हो जाएगा OBQ3 से। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ ठीक है। उसके बाद आपने अपना टैक्स प्रोसीजर बनाना है, असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंपनी कंट्री, ठीक है। एक मिनट, जैसे एक मिनट आप ऊपर करेंगे इस पेज में, जो फर्स्ट वाला है वो है हमने कीज बनाई है ना, जो फर्स्ट हमने बनाई थी जो 4 डिजिट वाली, वो अकाउंट, वो कंडीशन टाइप थी। वो कंडीशन है।
हाँ, ठीक है, और सेकंड जो है वो की है, वो 3 अब वाली। ये कंडीशन टाइप है तो हम जो अकाउंटिंग। की है देखो कंडीशन तो टाइप हम 4 डिजिट की, कंडीशन को की से मैप कर कंडीशन रहे हैं यहाँ टाइप 4 डिजिट की होगी, अकाउंटिंग की 3 डिजिट की होंगी। पे। तो जो अभी हमने करा वो हमने .1 को .2 से जोड़ दिया, साइन कर दिया। हाँ, आप बोल सकते हो .1 को .2 से कर दिया, अकाउंटिंग की को कंडीशन टाइप से साइन कर दिया। देखो यहाँ कंडीशन हाँ लिखा तो है, देखो कंडीशन टाइप इधर, यहाँ अकाउंटिंग की। हाँ ठीक है। अब आपने क्या करना है समझो, इसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने असाइन करना है अपने प्रोसीजर को। तो टैक्स प्रोसीजर क्या था, यही तो था जो ऊपर बनाया था यहाँ पे, GST हाँ 101। हाँ हाँ तो इसको हाँ हाँ असाइन हाँ। कर दोगे किसके साथ, कंट्री के साथ। कैसे असाइन करेंगे, कंट्री, ओके। असाइन करने का जो टी कोड है OBBG लिखा हुआ है, हम्म। OBBG एंटर कर दो। यहाँ पे पोजीशन पे चले जाना, इंडिया में चले जाना। इंडिया में पहले किसी का और टैक्स प्रोसीजर होगा, आपने अपना डाल देना यहाँ पे GST ठीक है, 101 जो भी डाला, 101। यही तो है ना। हाँ जी। और इसको सेव कर देना, बाकी ख़त्म। तो ओके। ये आपने पहले देखो, आपने असाइन करा अकाउंटिंग की को GL के साथ, फिर आपने ठीक है। OBQ3 से क्या करा, कंडीशन टाइप को असाइन करा अपने अकाउंटिंग की के साथ, और तीसरे में आपने जो टैक्स प्रोसीजर यहाँ क्रिएट करा उसको असाइन कर दिया कंपनी कोड के साथ। ठीक है। बाकी ये दो रह जाते हैं, और एक टैक्स कोड और एक ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसको आराम से करना। ठीक है तो ये इसमें आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं सर, तो ये वाली ना एक बारी मुझे शीट भेज देना। क्या शीट दे देना लोग। ये वाली जो है ना, ये शीट, ये वाली मुझे एक बारी आप भेज देना बस। अच्छा ये शीट, हाँ मैं शेयर कर दूंगा आपको। हाँ जी, ये वाली शीट शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग के साथ ना, तो मैं देख लूँगा उसको। नहीं रिकॉर्डिंग के साथ तो ये तो, ये भी तो रिकॉर्डिंग में आ ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, वैसे ये भी है, वैसे ये भी सही है, ये सही तो है। रिकॉर्डिंग में आ ही रहा है सारा, ये रहा। हम्म। बाकी इसको पूरा प्रैक्टिस ठीक करो, है। ना है तो मुझसे पूछ लेना। हाँ हाँ, मैं आपसे पूछ लूंगा, बीच में आपको मैसेज पे क्वेरीज ड्रॉप कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं हेल्प कर दूँगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके थैंक यू। ओके ओके।